राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, वो जगह जहां कोई अपनी पहली कमाई का हिस्सा चढ़ाता है, कोई अपने बच्चे के जन्म की खुशी में दान करता है, कोई नौकरी मिलने की मन्नत पूरी होने पर भगवान श्री राम के चरणों में भेंट अर्पित करता है, तो कोई अपनी जिंदगी भर की बचत में से कुछ रुपए यह सोचकर दान करता है कि यह पैसा भगवान के काम आएगा। लेकिन सोचिए, अगर उसी दान के पैसे से कोई अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे, अपने परिवार पर लाखों रुपए लुटाए, गर्लफ्रेंड को महंगे तोहफे दे, भाई की शादी में खर्च करे, महंगी कार खरीदे, गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करे और लाखों रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दे, तो क्या यह सिर्फ चोरी है या करोड़ों श्रद्धालु की आस्था के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस जांच अब हर दिन नए खुलासे कर रही है। आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में जो सामने आई बात है, उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी हैरान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में माना कि मंदिर के दान पात्र में चोरी किए गए पैसों का बड़ा हिस्सा उसने अपने परिवार, दोस्तों और निजी शौक पूरे करने में खर्च किए हैं। यानी जो पैसा श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धा के साथ चढ़ाया था, वह कथित तौर पर किसी की निजी जिंदगी की सुविधाओं और मौज मस्ती का जरिया बन गया है। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी ने अपने परिवार पर ही करीब 19 लाख रुपए खर्च किए। सबसे पहले अपने भाई की शादी पर करीब 6 लाख रुपए खर्च किए। इसके बाद अपने दूसरे भाई को 5 से 6 लाख रुपए दिए। यही नहीं रुका, जांच में सामने आया कि चोरी के पैसों से करीब 3.5 लाख रुपए की एक कार भी खरीदी गई। पुलिस उस कार को बरामद कर चुकी है। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई अन्य लोगों को भी अलग अलग समय पर छोटी छोटी रकम दी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर किन किन लोगों तक यह पैसा पहुंचा और किस किस को इसकी जानकारी थी। इसी सिलसिले में पुलिस आरोपी के दोनों भाइयों से भी पूछताछ की है और जांच से जुड़े कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए गए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को चोरी के पैसों से एक महंगा आईफोन गिफ्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 2.5 लाख रुपए ऑनलाइन उसके खाते में ट्रांसफर भी किए गए। अब जांच एजेंसियां इन सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैंक खातों और पैसों के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। हर उस खाते की पड़ताल की जा रही है जहां कथित तौर पर मंदिर के दान का पैसा पहुंचा है। इस बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के भाई अभिषेक शुक्ला के नाम पर साल 2024 में खरीदी गई जमीन भी जांच के दायरे में है। यह पता लगाया जा रहा है कि उस जमीन की खरीद में कहीं चोरी के पैसों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। जिन लोगों के खातों में कथित तौर पर रकम ट्रांसफर हुई है, उनसे पैसे की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां अब सिर्फ चोरी की रकम बरामद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर मंदिर के दान का पैसा किस किस के पास पहुंचा, कितना खर्च हुआ और कितना अभी भी बरामद होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के कब्जे में अब तक 20 लाख रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा 1121 अमेरिकी डॉलर सोने और चांदी के आभूषण, कई अन्य कीमती सामान और एक कार भी जब्त की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, जिस पैसों को लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम की सेवा और मंदिर की व्यवस्था के लिए दान किया, क्या उस पूरे पैसे का हिसाब मिल पाएगा? क्या दान की हर एक पाई वापस बरामद हो सकेगी? और क्या इस मामले में सिर्फ एक आरोपी ही जिम्मेदार है या फिर जांच में अभी और बड़े नाम सामने आना बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस और जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई से सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अभिषेक शुक्ला को 2017-18 में गुरुजी यहाँ जो है अभिषेक शुक्ला जो है अपना बीटीसी की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो फिर गुरुजी के यहाँ आए तो गुरुजी ने उनको अपना रख लिया जो है, और साथ में गुरुजी पढ़ाने लिखाने का खर्चा भी देते थे और जो है गरीब परिवार से थे तो अपना पढ़ाने लिखाने खर्चा भी देते थे, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ कर दिए, रहना फ्री था जो है, अपना पढ़े लिखे जो है। और फिर उसके बाद जो है प्राइमरी के टीचर की नौकरी उनको 2020-21 में मिल गई। फिर उसके बाद वो अपना नौकरी करने लगे जो है। फिर उसके बाद जो है अपने भाई को ले आए। कुछ दिन इनका भाई वहाँ हनुमान गुफा में पानी वानी बेच रहा था जो है बोतल का,
अविनाश शुक्ला को लेकर आए, तो वहाँ कुछ दिन रहा। उसके बाद वो उसमें नहीं सक्सेस हुआ, फिर यहाँ पर लाए, फिर उसको जो है अपना जो है वहाँ नौकरी लगवा दिए जो है गणना में मंदिर में। तो वो फिर वहाँ रहने लगा, फिर उस जो है वहाँ से अपना साथ में रखे रहे। दिन वहाँ जाता 2 बजे और 8 बजे रात में आता, यहीं पर सोता अभिषेक के साथ में, फिर अपना जो है सुबह अपना जाता, फिर जो है दिन में अपना वहाँ गणना करता। हमको ये बात नहीं डाउट थी कि ये गणना कर रहा तो इतनी बड़ी कांड करेगा। ये तो जब मीडिया यहाँ पर आई, जब उस दिन तब वहाँ पुलिस आई तब लेके गई, लेकिन तब भी हमें नहीं मालूम कि पुलिस क्यों यहाँ आई है। अब जो भाई आरोपी है, जो इतनी बड़ी जो है घटना की है, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उनको पढ़ाया लिखाया, गीता का ज्ञान दिया यहाँ पर। उन्हीं में से एक अभिषेक था जो अविनाश का भाई है। तो वो पिछले 10 साल पहले वो आया, तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग, तो गुरुजी के साथ रहे। गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको, और वो गुरुजी के साथ लगातार। अभिषेक बहुत ही अच्छा और सच्चा लड़का था। फिर अभी 2-3 साल पहले उसकी नौकरी लगी, उसने अपनी मेहनत से ये नौकरी कमाई, और फिर उसने अपने भाई को यहाँ पर बुलाया, क्योंकि वो चाहते काफ़ी बड़ा परिवार है उसका, तो वो चाहता था कि उसके भाई भी कुछ करें, मैं उनकी भी कहीं नौकरी लगवाऊँ। तो करीब 1.5 साल पहले या मार्च में शायद उसकी अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लगी, और फिर बाद में अभी ये पता चल रहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जी, गबन के मामले में उसका नाम आया। फिर तो आरोपी बनाया, उसको जेल में भी है जी। तो कैसी एक्टिविटी आप लोग की उस समय, कैसी एक्टिविटी थी? जब 5 तारीख को यहाँ पर पुलिस आई थी तो शाम का बैच चल रहा था। उस समय सुंदर भाई साहब थे यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए और ये चाय बनाते हैं यहाँ पर, तो इनको बाहर कर दिया कमरे से, और फिर अंदर वो लोग अपना पता नहीं क्या क्या ढूंढे या जो भी किए, और फिर वो अविनाश को लेकर यहाँ से चले गए। इसका सीसीटीवी फुटेज अभी परसों से टीवी पे आ रहा है, इससे पहले टीवी पे नहीं आया था। तो हम लोगों ने अभिषेक से पूछा कि कौन आया था, क्या हुआ था, तो उसने बताया कि भाई मेरा नशे की लत में पड़ गया था और नारकोटिक विभाग वाले आए थे और उससे कुछ पूछताछ के लिए जी। राम मंदिर के बारे में उस समय नहीं पता चला, ये बाद में फिर उसी दूसरे दिन से ही सोशल मीडिया पे आने लगा कि ऐसा ऐसा हुआ और उसमें उसका नाम है। मैम क्या लगता है अविनाश शुक्ला जिस समय आप लोग साथ में कैसी हाव भाव कैसा था? हाँ, वो ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से, यहीं इसी तखत पे बैठता था, बस नमस्ते दीदी आ गए, जैसे आए बस थोड़ी सी बातचीत। अगर उसने अपराध किया है, अपराध साबित भी हो गया क्योंकि सीसीटीवी में आया, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आगे फिर दोबारा कोई इस तरह का प्रयास न कर सके।